Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 7th के लेसन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी का पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इसी लेसन के फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन सीखी थी और हमने नेचुरल वेजिटेशन के टाइप सीखे थे, जिसमें हमने फॉरेस्ट की स्टडी कर ली है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं और फॉरेस्ट को किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, है ना। और जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, डेसिडस फॉरेस्ट था, मॉडरेट फॉरेस्ट थे। सो ये हमने सब पढ़ लिया है। आज हम उसके जस्ट आगे वाले पार्ट ग्रास लैंड की स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड। तो पहला ग्रासलैंड, जो फर्स्ट टाइप है ग्रासलैंड का, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब इसको किस आधार पर डिवाइड किया गया? इसको टेम्परेचर के आधार पर डिवाइड किया गया। देखते हैं। ये मान लीजिए कि एक अर्थ है, गोल अर्थ है। आप जानते हैं कि अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम इक्वेटर है। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड, ट्रॉपिक जो क्षेत्र है, वो इक्वेटर के 10 डिग्री इस तरफ और 10 डिग्री इस तरफ, ये एरिया ट्रॉपिकल माना जाता है। ये क्या माना जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड माना जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ एयर प्रेशर कम रहता है। जहाँ एयर प्रेशर कम रहता है वहाँ हवाएं दौड़ के आती है। हवाएं जब यहाँ आएगी तो यहाँ बारिश भी होगी, क्योंकि हवाएं अपने साथ मॉइस्चरिटी लेके आएगी। तो इस एरिया के अंदर वर्ष भर बारिश होती रहती है। जब वर्ष भर बारिश होती रहती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, ग्रास भी ज़्यादा होंगे। तो ये उसी की विशेषता है। देखते हैं। तो दीज अकर्स इन इधर साइड ऑफ द इक्वेटर। मैंने बताया इक्वेटर के दोनों तरफ एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक एरिया तक ये फैले हुए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब यहाँ से दोनों तरफ काफी दूरी तक ये होते हैं जहाँ रेनफॉल कम भी होती है, वहां भी ग्रास लैंड। क्योंकि ग्रास वहीं होगा जहाँ बारिश थोड़ी कम होगी। अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो वहाँ पेड़ पौधे हो जाएंगे, है ना, ग्रास होना बंद हो जाएगा। तो ग्रास लैंड का मतलब मॉडरेट रेन होना बहुत जरूरी है। ग्रास तभी डेवलप होगा जब सामान्य वर्षा होगी। आगे हम देखते हैं। दीज ग्रास कैन ग्रो टोल। यहाँ के ग्रास लंबे होते हैं अराउंड, जैसे कि यहाँ दिखाया इस तरह से लंबे होते हैं। अबाउट 3 to 4 मीटर हाइट के होते हैं। स्वाना स्वाना एक ग्रास का प्रकार है, घास के मैदान का प्रकार है। ये भी मैं बताऊंगा कि स्वाना क्या होता है, पंपास क्या होता है ना। हम ये सब आज चीज पढ़ेंगे। स्टेपी क्या होता है, ये सभी आज ही पढ़ेंगे। ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका में पाए जाने वाले। अब देखो, अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको स्वाना कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाना कहते हैं। आगे सब चीजें पढ़ेंगे हम ऑफ दिस टाइप। जैसे यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ भी पढ़ना है। तो एलिफेंट पाए जाते हैं, जेब्रा, जिराफ, डियर, लिपार्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रॉपिकल ग्रास, इतना समझना है कि ट्रॉपिकल ग्रास है कहाँ। ट्रॉपिक मतलब इक्वेटर के आसपास में। तो इक्वेटर के आसपास में हमेशा ही बारिश ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। जब टेम्परेचर हाई रहता है, बारिश ज्यादा होती है, तो ग्रास लैंड, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप होंगे। आगे हम और देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड। अब उसी को देखते हैं। अभी तक हमने जो ये पढ़ा कि ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों तरफ 10 डिग्री को मान लेते हैं ट्रॉपिक एरिया। इसके आगे जो टेम्परेट जो है, मतलब थोड़ा मीडियम टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं टेम्परेट। दोनों तरफ मैं कह सकता हूँ 35 डिग्री, 35 डिग्री जो ये लेटीट्यूड है, वहां तक दोनों तरफ का जो एरिया है वो ट्रॉपिक के अंदर आएगा, है ना। तो ये टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर का मतलब सामान्य है। दीज आर फाउंड इन द मिड लेटीट्यूडनल जोन। कहाँ पाया जाता है ये? मिड लेटीट्यूडनल जोन। लेटीट्यूड का मतलब बताया था कि ये जो पड़ी हुई लाइन वो लेटीट्यूडनल लाइन बोलते हैं। तो मिड का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 लाइन्स होती है, तो मिड होगी 45, है ना। तो मैंने 35 बताया था। 35 40 तक का जो एरिया दोनों तरफ, नाव दो स्रोत में, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ये मॉडरेट टेम्परेचर पाए जाते हैं, ग्रास लैंड पाया जाता है। यूजुअली ग्रास ये रिसोर्ट थोड़ा छोटा होता है बजाय किसके?
ट्रॉपिकल एरिया की, और न्यूट्रियस लेकिन पोषक अच्छे होते हैं इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ बफेलो यहाँ पाई जाती है, बिसॉन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन दीज एरियाज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ स्काई लगभग क्लियर रहता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है ना। तो ये हमारे इंडिया का क्लाइमेट वो टेम्परेट क्लाइमेट है। तो इंडिया के में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो सामान्यतः इसी श्रेणी में आते हैं, है ना। आगे देखते हैं, थ्रोनी बुशेस, थ्रोनी का मतलब कांटे, कांटेदार पेड़ पौधे वही होंगे जहाँ मरुस्थल होगा, जहाँ क्या होगा, मरुस्थल होगा, है ना। जैसे राजस्थान का जो पार्ट मरुस्थल है ना, तो यहाँ हमेशा थ्रोनी थ्रोनी होती हैं, जो हमेशा बोनी पेड़ होते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बोने उनकी हाइट कम होती है, छोटे पत्ते के पेड़ पौधे होते हैं, इनके कांटे ज्यादा होते हैं, थ्रोन ज्यादा, कांटे ज्यादा होते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। इनकी जड़ें गहरी ज्यादा होती है, आंधी तूफान में जल्दी से टूटते नहीं है ना। अभी देखते हैं, दीज आर फाउंड इन ड्राई एरिया, ड्राई डेजर्ट एरिया, मैंने बताया था ड्राई डेजर्ट में पाया जाता है, सूखा डेजर्ट जो होता है। ट्रॉपिक डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो मोस्टली कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड में आपको मिलेंगे, है ना। तो वेस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्corching हीट, क्योंकि तेज धूप होती है, बारिश भी कम होती है, तो पेड़ पौधों की संख्या भी कम होती है। एनिमल के रूप में कैमल, काऊ, बफेलो, डोंकी, हॉर्सेज यहाँ देखने को मिलते हैं। पेड़ के रूप में कैसे खेजड़ी, बुशेस, नीम, कीर, है ना, इस तरह के पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं, जो कि मोस्टली मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। इस तरह के पेड़ पौधे थ्रोनी बुशेज के अंदर आते हैं। ये वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो भी डेजर्ट है जहां भी है वहां पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहां बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। आगे और देखते हैं, टुंड्रा, टुंड्रा एक नए तरह का वर्ड है, अभी इसको समझेंगे पहले। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर, टुंड्रा का मतलब होता है दोनों पोलर जो एरिया है वहां जहां बर्फ जमी रहती है, वो यूरोप, एशिया और नाउ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया जैसे रशिया के उस तरफ, है ना, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का के आसपास में, यूरोप में ग्रीनविच के आसपास में, है ना, ग्रीनलैंड के आसपास में, ये जो कंट्रीज है वहां पर बर्फ जमी रहती है। उन मैदानों के अंदर जो घास पाए जाते हैं, जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उसको टुंड्रा ग्रासलैंड कहते हैं। जैसे इस तरह ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यहाँ लगभग बर्फ जमी रहती है। ये इधर देखो बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं। आगे देखते हैं, द एनिमल हैव थिक फर, यहाँ के जो एनिमल होती है उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, थिक स्किन होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। शील यहाँ पे मछली, है ना, वल्रसेस, मस्क ऑक्सेंस, आर्टिक ओल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर, यहाँ इस तरह के एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। टुंड्रा का मतलब है यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का स्नो फॉलिंग एरिया, आइसी एरिया, जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, वहां पर भी घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं ना, उसको कहते हैं टुंड्रा। आगे हम और देखते हैं, ये इस तरह के एनिमल्स वहां पे रहते हैं। देखो इनकी स्किन देखो, बहुत बड़ी बड़ी स्किन, इनकी स्किन की मोटाई ज्यादा होती है ना, ताकि ये सर्दी से अपने आप को बचा सके। आगे और देखते हैं, अब दो चीजें, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड, दो ही तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक तो बहुत ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में और एक मीडियम टेम्परेचर वाले एरिया। ट्रॉपिकल मैंने बताया था कि ये इक्वेटर मान, ये अर्थ मान लीजिए, है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों तरफ 10-10 डिग्री का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, है ना। और इसके बाद में लगभग 40-45 डिग्री तक का जो एरिया है वो किस में आएगा, टेम्परेट जोन में आएगा। वो किस में, वो करेगा टेम्परेट। अब यहाँ के ग्रासलैंड होंगे टेम्परेट के सुनिए, तो वो क्या होंगे, इंडिया के जो ग्रासलैंड है वैसे होंगे, इनकी घास की लंबाई छोटी होगी, है ना, घास पौष्टिक अच्छा होगा। ट्रॉपिकल एरिया जो ग्रासलैंड होगा उनकी घासों की लंबाई बड़ी होगी, है ना, इसमें न्यूट्रिशन कम होगा, है ना, ये इसकी विशेषता रहेगी। तो मैंने दो तरीकों से डिवाइड किया है। ये जो ऊपर वाले तीन है, ये इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, सवाना किस तरह का ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, मॉडरेट है, क्या है ना, या सेमी ट्रॉपिकल है, क्या है। तो ये ऊपर वाले थ्री ट्रॉपिकल है। ईस्ट अफ्रीका, ध्यान से सुनिए, ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं, ब्राजील के अंदर ग्रासलैंड जो होते हैं उनको कंपास कहते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया ध्यान से सुनिए, जो इक्वेटर के आसपास में, वो वेनेजुएला के उनको लानोस कहते हैं, है ना। अब देखिए अर्जेंटीना जो है वही है, ब्राजील के पास में ही है,
क्योंकि वो टेम्परेट में जाता है, वो उसका जो एरिया है वो 40 डिग्री के लगभग रहता है, तो वहाँ पंपास कहलाता है, वही ग्रासलैंड। नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड उसको पेरिस कहते हैं, साउथ अफ्रीका का जो ग्रासलैंड उसको वेल्ड कहते हैं, सेंट्रल एशिया ग्रासलैंड को स्टेपी कहते हैं, सेंट्रल एशिया में इंडिया भी आ जाता है ना। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड को डाउन कहते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आए। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, जीके में पूछे जाने वाले, आईएएस आरएएस के एग्जाम में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने वाले श्रेणी में आते हैं। सो आई थिंक आप इन्हें समझें। आगे और देखते हैं इस तरह के जो ग्रासलैंड यहाँ पाए जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इन चीजों को कंटेस्टली लर्न कर लें, ये आपको हमेशा काम में आएंगे। आगे देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, मॉडल, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, सब चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।